बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मारूफ एंकर पर्सन और कॉलम निगार जावेद चौधरी का तारीख़ी हवालों पर मबनी खूबसूरत कॉलम ये मैं नहीं इब्ने खल्दून। जावेद चौधरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि सुल्तान बहराम बिन बहराम ईरान का बादशाह गुजरा था। इसके दौर में मुल्क पूरी तरह तबाह हो गया। बेरोज़गारी, कहत, लूट खसूट और कत्लो गारत गरी आम हो गई। सरकारी अदारे और फ़ौज भी ज़वाल की तह को छूने लगे। लोगों ने तंग आकर नकल मकानी शुरू कर दी थी। ईरान में इस ज़माने में मोबज़ान नाम का एक आलम दीन था। इसकी बादशाह तक रसाई थी। बादशाह एक दिन मोबज़ान के साथ बैठा था। बाग से अचानक उल्लू की चीख की आवाज़ आई। बादशाह ने मोबज़ान की जहानत का इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया। वो उसकी तरफ मुड़ा और उससे पूछा, मौलवी साहब ज़रा ये बताइए ये उल्लू क्या कह रहा है। मोबज़ान समझदार और मुहब्बे वतन था। वो मुल्की हालात से भी परेशान था। उसने मौका गनीमत जान की अमान पाई और अर्ज़ किया, हजूर ये मादा उल्लू की खुशी की चीख थी। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब। मोबज़ान बोला, हजूर आपके बाग में एक नर उल्लू ने मादा उल्लू से शादी की दरख्वास्त की। मादा उल्लू ने हक महर में 20 बर्बाद बस्तियां मांग ली। नर ने जवाब में कहा, तुम फिक्र न करो, अगर बहराम बादशाह रहा तो मैं तुम्हें 20 नहीं 1000 उजड़ी हुई बस्तियां दे दूंगा। ये सुनकर मादा ने खुशी से चीख मारी। गफलत के शिकार बादशाह को झटका लगा। उसने दरबार में मौजूद तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया और तख्त से उतरकर मोबज़ान के साथ बैठ गया और पूछा, क्या वाकई मेरे मुल्क में हालात इतने बदतर हैं। मोबज़ान ने जुर्रत से जवाब दिया, बादशाह सलामत, हालात इससे कई गुना ज़्यादा बदतर हैं। बादशाह ने वजह पूछी तो मोबज़ान ने बताया, बादशाह सलामत, रियासत शाही इख्तियार का नाम होती है और शाही इख्तियार के 3 अनासर होते हैं, तख्त, फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी। ये 3 अनासर जितने मजबूत होंगे मुल्क उतना ही मजबूत होता है और इन तीनों अनासर को अवाम मजबूत बनाते हैं। अवाम ज़राअत और कारोबार के सहारे ज़िंदा रहते हैं। कारोबार और ज़राअत का ज़मीन की आबादकारी के साथ तल्लक होता है। आबादकारी इंसाफ के बग़ैर मुमकिन नहीं होती। चनाचे आप अगर किसी मुल्क को तबाह करना चाहते हैं तो आप वहाँ से सिर्फ इंसाफ ख़त्म कर दें। अमीर और कारीगर लोग अपनी ज़मीनें जायदादें बेचकर वहाँ से नकल मकानी कर जाएंगे। नकल मकानी से कारोबार और खेत वीरान हो जाएंगे। उनकी वीरानी से अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। ये अपना रुपया पैसा छुपा लेंगे। मुल्क को टैक्स नहीं मिलेगा। टैक्स की कमी से ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी। आखिर में तख्त भी ज़मीन बोस हो जाएगा। यूँ शाही इख्तियार भी ख़त्म हो जाएगा। और हमारे मुल्क में इस वक्त ये हो रहा है। आपकी नाइंसाफ़ी की वजह से शहर के शहर उजड़ रहे हैं और उल्लू हज़ार बस्तियां हक महर में दे रहे हैं। बादशाह को पसीना आ गया और उसने पूछा, मैंने क्या गलती की। मोबज़ान बोला, आपकी रियासत काश्तकारों और बिजनेसमैनों के टैक्सों पर चल रही थी। आपने हुकूमत संभालते ही मुल्क के तमाम कारआमद लोगों को चोर, डाकू और बेईमान करार देकर इनके खेत, कारखाने और कारोबार अपने मुलाजमों, मुसाहिबों और दोस्तों में तकसीम कर दिए। आपके दोस्त बेकार और नालायक लोग थे। ये ना तो कारोबार चला सके और ना ही काश्तकारी कर सके। आपने इनका टैक्स भी मुआफ़ कर दिया और इन्हें ख़जाने से कर्ज़े भी दे दिए। दूसरी तरफ हुकूमत आम बिजनेसमैनों और काश्तकारों से बदस्तूर टैक्स वसूल करती रही। इसके नतीजे में काम करने वालों को महसूस हुआ कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। हम काम भी कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं और जूते भी खा रहे हैं, जबकि नालायक और बेकार लोगों ने अहल लोगों की ज़मीनें, जायदादें और कारोबार भी ले लिए और हुकूमत इन्हें सपोर्ट भी कर रही है। लिहाजा इन्होंने काम बंद कर दिया। ये भी हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए। टैक्स कलेक्शन कम हो गई। हुकूमत ने इन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। पकड़ दकड़ शुरू हो गई। इन लोगों ने सामान बांधा और ये इन मुल्कों में जा बसे जहाँ इनकी इज्जत भी थी और ज़मीन जायदाद भी महफूज थी और यूँ ये बस्तियाँ उजड़ने लगी। सरकारी रेवेन्यू कम होने से ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज की तनख्वाहें और मुराद भी कम हो गई। ये भी कमज़ोर हो गए और दूसरे मुल्क हमारे इलाकों पर कब्ज़े करने लगे। बादशाह परेशान हो गया और इसने मोबज़ान से पूछा, क्या मैं इन हालात को ठीक कर सकता हूँ। मोबज़ान ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, बड़ी आसानी से।
आप लोगों को ज़मानत दें, मुल्क में इनकी जायदादें और कारोबार कुरान मजीद की तरह महफूज रहेंगे। इन पर हुकूमत समेत कोई ताकत कब्ज़ा नहीं कर सकेगी। हालात चंद माह में ठीक हो जाएंगे। बादशाह उठा, उसने उसी वक़्त ज़मीनों, जायदादों और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। मुल्क में कानून बन गया, किसी की एक चप्पा ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं होगा। लोग जितना चाहें कमाएं, ये रियासत को टैक्स दें, मुलाजमों को बर वक़्त तनख्वाहें दें और अपने कारोबारी मुआहदों पर अमल करें। मुल्क का कोई शख्स, कोई इदारा इनसे सवाल नहीं करेगा। बादशाह ने लफ्ज़ कब्ज़ा तक पर पाबंदी लगा दी और यूँ देखते ही देखते हालात बदल गए। लोगों ने उजड़े खेत और बर्बाद बस्तियां आबाद करना शुरू कर दी। टैक्स कलेक्शन बढ़ी, टैक्स से ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज की ताकत में इजाफा हुआ, सरहदें महफूज हुईं और सुल्तान बहराम अपने दौर का सबसे बड़ा बादशाह बन गया। सुल्तान बहराम और मोबज़ान का ये वाक़या इब्ने खल्दून ने मुकद्दमा में लिखा था। मैंने इसे इमरान खान और आपके लिए आसान अल्फाज में बयान कर दिया। इब्ने खल्दून का कहना था, तहज़ीब व तमद्दन का तल्लुक़ बाज़ार और मंडियों से होता है। इनमें जितनी चहल पहल होगी उतनी इस मुल्क की आमदनी होगी, और जितनी ज़्यादा आमदनी होगी उतनी ही इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, फ़ौज और तख्त मजबूत होगा, और जितना तख्त मजबूत होगा उतना ही मुल्क की तहज़ीब व तमद्दन शानदार होगा। इब्ने खल्दून का कहना था, अगर कोई बादशाह अपनी सल्तनत को मजबूत देखना चाहता है तो वो सिर्फ दो काम करे, वो लोगों को कमाने का मौका दे और वो लोगों की इनकी ज़मीनों, मकानों, दुकानों, जायदादों और माल का तोहफ़्फ़ुज़ दे दे, तो दुनिया की कोई ताकत मुल्क को तरक्की से नहीं रोक सकेगी। आज हम दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो दुनिया जिसमें हर शख्स का रोज़गार, तरक्की के मौके और ज़मीन जायदाद बाइबल की तरह महफूज हैं, और दूसरे वो मुल्क जिनमें लोगों के माल के साथ इज्जत और इज्जत नफ्स भी गैर महफूज है। आपको पहले मुल्क तरक्की याफ्ता और दूसरे तंजली के पाताल में लड़कते नजर आएंगे। फ़र्क माल का तहफ़्फ़ुज़ है। दुनिया में इस वक्त 2604 खरबपति हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे, इनमें से एक भी शख्स किसी नैब की हिरासत में नहीं। दुनिया में लोग रोज़ दिवालिया होते हैं, लेकिन ये सिर्फ लोग होते हैं, अदारे नहीं। रियासत अदारों, फैक्ट्रियों और कंपनियों को बंद नहीं होने देती। दुनिया किस कदर बिजनेस फ्रेंडली है, आप इसका अंदाज़ा सिर्फ एक मिसाल से लगा लीजिए। आपके पास अगर $1 मिलियन है तो आप खुद दुनिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, आप ख़ानदान समेत दुनिया के किसी भी मुल्क की शहरियत ले सकते हैं। अमेरिका, कनाडा और यूरोप समेत दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्क आपको पासपोर्ट दे देंगे। क्यों? क्योंकि आप कमाने का हुनर जानते हैं और पूरी दुनिया को कमाने वाले लोग चाहिए होते हैं। जबकि पाकिस्तान के तमाम अरबपति नैब को मतलूब हैं और इनके ख़ानदान इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हैं। इन सब की जेबों में गैर मुल्की पासपोर्ट भी है, क्योंकि ये जानते हैं इस मुल्क में इनका माल, जायदाद और कारोबार महफूज नहीं है। चनाचे ये फाख्ताओं की तरह अपने अंडे महफूज मुल्कों में रख रहे हैं। दुनिया में अरबपति बढ़ रहे हैं जबकि यहाँ कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि खौफ। आप खौफ का आलम देखिए। हमारे वज़रा और मशीरों की जेबों में भी गैर मुल्की पासपोर्ट हैं और इनके ख़ानदान भी दूसरे मुल्कों में हैं। आप जजों, जर्नैलों, बिजनेसमैनों, जागीरदारों, हत्ता के एक्टरों तक के ख़ानदानों का डाटा निकाल कर देख लीजिए। आपको 99% बाअसल लोगों के बच्चे मुल्क से बाहर मिलेंगे, क्योंकि ये इनको भी यहाँ महफूज नहीं समझते। और आप मुल्क में 50 साल से ऊपर लोगों के इंटरव्यूज़ भी कर लें, आपको 99.99% मैच्योर लोग अपने मुंह से कहते मिलेंगे, इस मुल्क में कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं। इंसान बस इतना करे जितना इसे ज़रूरत है। आप याद रखें, हम जब मलक रियाज, हुसैन दाऊद, मियाँ मंशा, तारक सहगल और सदरुद्दीन हाशवानी जैसे लोगों को इबरत की निशानी बना देंगे, हुकूमत जब अपने हाथों से इनकी फैक्ट्रियों और कंपनियों को ताले लगा देगी, तो फिर मुल्क नहीं चल सकेगा। हम सुल्तान बहराम का मुल्क बन जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इब्ने खल्दून ने 1000 साल पहले कह दिया था। चनाचे आप अगर मुल्क को कामयाब देखना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को ज़मीन, जायदाद, माल और कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ दे दें। आप ये फ़ैसला कर लें कि मुल्क में कारोबार करने वालों को वज़ीर जितनी इज़्ज़त दी जाएगी। किसी शख्स की 1 इंच ज़मीन और 100 रुपये पर भी कोई शख्स, कोई अदारा कब्ज़ा नहीं कर सकेगा। यकीन करें, ये मुल्क 10 साल में 100 साल के बराबर तरक्की कर जाएगा। वरना गैर महफूज जगहों पर तो परिंदे भी अंडे नहीं देते, जबकि हम तो फिर भी इंसान हैं। हम दलदल पर अपने बच्चे और अपने असासे क्यों रखें?
रखेंगे। जिस मुल्क में जमाइमा इमरान खान के बच्चे को भिजवाने के लिए तैयार नहीं, वहाँ हुसैन दाऊद अपने बच्चे और पैसे क्यों रखेगा। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। शुक्रिया।